गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आप सब लोग अच्छे होंगे। तो देखिए कोरोना काल चल रहा है, लेकिन कोरोना की सबसे अच्छी बात यह है दैट एनवायरमेंट एंड मैटर इन इट इज बिकम प्योरर एंड प्योरर। ज्यादा शुद्ध होता जा रहा है वातावरण इस कोरोना पीरियड में। तो हम मैटर की ही बात कर रहे थे। ओके, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट that whatever substance which we can feel or see is called as matter। फिर हमने देखा matter is made of particles, बहुत सारे particles जो कि बहुत minute होते हैं, we can't see with our naked eyes is called as particles of that particular matter। and particles की हमने specification पढ़ी, they are very minute, first one, second one, they are continually moving, third one, they are having attraction forces between them, they are having attraction force between them, particles। okay, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी इसके बारे में, पार्टिकल्स के बारे में। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू गो इन द नेक्स्ट लेवल, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। आपने जितने भी तरह का मैटर पढ़ा, अब हम उनकी स्टेट्स, किन किन स्टेट्स में, किन किन अवस्थाओं में मैटर पाया जाता है, उनकी बात करेंगे। सो ये 5 तरह की होती हैं, 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं। ट्रेडिशनली ये तीन ही होती थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट इसमें 2 नए एडिशन हुए हैं। फर्स्ट वन इज प्लाज्मा, सेकेंड वन इज बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हम 3 स्टेट के बारे में बात करेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आप में से बहुत सारे लोग जानते भी हैं कि ये 3 स्टेट ऑफ मैटर हैं। अब इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो हम देखने जा रहे हैं। सो सॉलिड, लिक्विड, गैस। इन ड्राइंग को देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा, दीज आर एटम्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में देखिए जितने भी एटम है वो बहुत बहुत पास हैं, ठीक है, बहुत पास हैं। व्हाई? बिकॉज द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम इज हाईएस्ट। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है एटम्स के बीच, इनमें, सॉलिड्स में, उससे कम लिक्विड्स में, और सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स एटम के बीच में होता है गैस में। इसीलिए इनके एटम्स बहुत दूर दूर रहते हैं और बहुत ज्यादा मूव करते हैं। इसके जो एटम्स हैं लिक्विड के, वो उनमें थोड़ा सा अट्रैक्शन फोर्स इन कंपैरिजन टू गैस इज हाइयर, और वो फ्रीली मूव करते हैं, लेकिन उनकी जो फ्री टेंडेंसी है वो गैस से कम होती है। सॉलिड ये सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं, ज्यादा मूव नहीं कर पाते हैं। अब देखिए ये कुछ हमारी स्पेसिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक है जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए डिफरेंट होती हैं। अब उन्हें देखते जा रहे हैं। शेप की बात करें तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, उनका कैसा शेप होता है, तो उससे पहले चलिए सॉलिड का और लिक्विड का और गैस का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सो यू कैन सी दिस, व्हाट इज दिस? सॉलिड, लिक्विड और गैस। यस, एवरीवन नो दिस इज सॉलिड। सेकंड वन, दिस, व्हाट इज दिस? इनसाइड द ग्लास, दिस इज वाटर, दैट इज लिक्विड। ओके, एंड third one we can say, are you able to see the smoke? Okay, see very carefully, see this is the smoke which is one of gases। ठीक है, ये एक तरह की गैस होता है स्मोक। तो हमने तीनों स्टेट देखी। अब देखिए हम शेप की बात करें, ठीक है। सो शेप, सॉलिड का क्या चेंज हो सकता है? अगर हम कोई आउटर फोर्स ना लगाएं तो इसके शेप को चेंज करना मुश्किल है, ठीक है। सो इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? फिक्स्ड है। अभी फिक्स है कि नहीं? आप इसको 3D में कैसे भी देख सकते हैं, शेप इज फिक्स्ड। सो इसका जो शेप होता है दैट इज फिक्स्ड। इसका शेप कैसा है? फिक्स्ड है। ओके, लिक्विड का शेप फिक्स होता है क्या? शेप का मीन्स है आकार, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे ये है, वाटर इज देयर, अभी ग्लास में है, ये ग्लास के शेप का वाटर है। अभी वाटर का शेप क्या है? जैसा कि आपका ग्लास का है। अब सपोज करिए मैं इस वाटर को इस कटोरी में, इस बाउल में
प्लेस कर देता हूं। तो देखिए अब जो वाटर का शेप है इस बाउल के शेप का, इस कटोरी के शेप का हो गया। सो द शेप ऑफ ए लिक्विड कैन चेंज। तो लिक्विड का जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है, चेंज हो सकता है। और अगर मैं बात करूं किसकी, स्मोक की, लिक्विड गैस की, तो उसका जो शेप होता है वो तो सबसे ज्यादा क्या है, अनफिक्स्ड है, वो फिक्स है ही नहीं, क्योंकि वो तो जहां जाएगा उस शेप का हो जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ वी कम टुवर्ड्स वॉल्यूम। वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा देखें। जैसे कि देखिए, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम क्या है, ये आपका ग्लास है। सपोज करिए इस ग्लास को अगर मैं पूरा भर देता, फिल कर देता, तो ये इस ग्लास का क्या कहलाता, वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब है कि क्वांटिटी ऑफ मैटर विच कैन एग्जिस्ट इनसाइड ए मैटर। ये जो ग्लास है कितना क्वांटिटी वाटर रख सकता है अपने अंदर, वो कहलाता है इसका वॉल्यूम। क्या कहलाता है, वॉल्यूम। तो देखिए अभी सॉलिड, जो आपका सॉलिड है उसका वॉल्यूम कैसा है, जैसे कि वॉल्यूम का मीन्स आप सिंपल समझिए क्वांटिटी। क्या, क्वांटिटी। ठीक है, जैसे कि ये 250 ग्राम का है, ठीक है। सो ये 250 ग्राम्स का है, तो ये 250 ग्राम्स का ही रहेगा। यस और नो, चेंज होगा क्या? अगर हाँ इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाए वो डिफरेंट केस है। इसमें देखिए सपोज करिए ये वाटर है, ठीक है, इसमें 100 ml वाटर है। कितना, 100 ml। अब 100 ml वाटर को अगर मैं इस बाउल में, इस कटोरी में डाल दूंगा, तो देखिए शेप तो चेंज हो गया वाटर का, ठीक है, लेकिन क्या वॉल्यूम चेंज हुआ? क्या वाटर की क्वांटिटी चेंज हुई? नहीं, वाटर उतना ही रहेगा 100 ml। ऐसा थोड़ी है कि इस ग्लास में 100 ml था, जैसे ही मैंने बाउल में डाला ये 200 ml हो गया, या 150 हो गया, या 50 ml ही रहा। नहीं, इसका वॉल्यूम क्या है, क्वांटिटी क्या है, फिक्स है। क्या है, फिक्स है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके किसकी, स्मोक की, आपके गैस की। सो गैस का ऐसा है कुछ बेटा कि गैस, सपोज करिए कि मैंने अभी इंसेंस जलाया, अगरबत्ती, ठीक है, तो उसका जो स्मोक था वो, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी डिपेंड करती है कि वो किस प्लेस पे है। सपोज करिए मैं इस जगह इंसेंस को जलाता हूं, तो उसका जो स्मोक है वो पूरे रूम में फैल जाएगा। ठीक है, सो उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों का, सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड है। क्या है, फिक्स्ड है। ओके, जबकि वॉल्यूम का नॉट फिक्स, नॉट फिक्स। इतना क्लियर हो गया है? ठीक है, इसका अगर शेप है, ये फिक्स था, ये नॉट फिक्स, नॉट फिक्स, नॉट फिक्स। ओके, अब यहां देखिए कंप्रेसिबिलिटी, एक नया टर्म आया है, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या है? कंप्रेसिबिलिटी इज द एबिलिटी टू कंप्रेस। कोई कितना ज्यादा कंप्रेस हो सकता है, दैट क्वालिटी इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। जैसे कि ये मेरे हाथ में माचिस का बॉक्स है, क्या मैं इसको कंप्रेस कर सकता हूं? ये इसकी कहलाएगी क्या, कंप्रेसिबिलिटी। सो हम देखते हैं, ये आपका स्टोन है, ठीक है, आप इसको कंप्रेस करके देखिए। अगर आप इसको कंप्रेस करेंगे बेटा, ये कंप्रेस होगा ही नहीं, है ना? वाई? बिकॉज सॉलिड आर अनकंप्रेसिबल। आप सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं, ये आपस में बहुत टाइटली बॉन्डेड होते हैं, इसलिए आप इनको कंप्रेस नहीं कर सकते। सो नॉन कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं थोड़ा नीचे, नॉन कंप्रेसिबल, नॉन कंप्रेसिबल। ओके, अब वाटर, जैसे कि
वाटर आप देखते हैं इस बाउल से मैं इसमें वापस से कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए ये जो वाटर है, सपोज करिए मैं इसको कंप्रेस करता हूं, मैं इस पे ऊपर से एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं, इसको दबाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो क्या ये नीचे कंप्रेस होगा, दबेगा? आप कोशिश करके देखिएगा घर पे, वाटर कंप्रेस नहीं होता है, ठीक है। इसको ये भी क्या होता है, अनकंप्रेसिबल। हाँ, बहुत थोड़ा हो सकता है, माइन्यूट, लेकिन उसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं। क्या मानते हैं? नेग्लिजिबल। उसको हम अपनी कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। सो ये भी नॉन कंप्रेसिबल की कैटेगरी में आता है, नॉन कंप्रेसिबल। ओके, अब जो गैसेस हैं, आपने देखा होगा आपके घर में जो सिलेंडर आता है, एलपीजी का सिलेंडर, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसमें बहुत ज्यादा गैस भरी रहती है। इतनी ज्यादा गैस कैसे भर दी? बिकॉज गैस इज कंप्रेसिबल, और वो कंप्रेस हो सकती है, ठीक है। जैसे कि इस रूम में जितनी भी एयर है उसको आप इस जो रूम है उसके क्वार्टर पार्ट में भी एडजस्ट करवा सकते हैं, उसको समा सकते हैं, ठीक है। सो गैसेज आर कंप्रेसिबल, दीज आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसेज आर कंप्रेसिबल। ये कैसी होती हैं? ये कंप्रेसिबल होती हैं, ठीक है। अब अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन एटम, ये हम देख चुके हैं सब। ये सॉलिड में मैक्सिमम होता है, ठीक है, लिक्विड में थोड़ा कम, और इसमें और भी कम, ठीक है। सो अट्रैक्शन फोर्स होते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी क्या है? अभी आपको याद रखना है, डेंसिटी इज हिंदी में बोल सकते हैं घनापन। डेंस, डेंस का मतलब घनापन कितना है। जैसे कि आपने देखा होगा एक मेटल पीस है, ठीक है, जैसे कि, या फिर इसी ग्लास का, ये ग्लास है आपका, ठीक है, इसके मटेरियल को लीजिए, ठीक है, और एक चौक, इसके मटेरियल को लीजिए। देखिए चौक को मैं बहुत आसानी से तोड़ सकता हूँ, ठीक है। वाई? बिकॉज इट इज नॉट वेरी मच डेंस, बट इट इज वेरी डेंस। ग्लास का जो मटेरियल है बहुत डेंस है, ठीक है, जबकि ये बहुत कम डेंस है। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि सॉलिड आर हाईली डेंस। सॉलिड क्या होते हैं? सबसे ज्यादा डेंस, लिक्विड उससे कम डेंस, और जो गैसें हैं दैट आर वेरी वेरी लेस, you can say very less dense. Okay, so this is all about our states of matter, ठीक है। so density means, चलिए मैं लिख भी देता हूं, हिंदी में मैं लिख देता हूं घनापन, ठीक है। ओके, इसके बारे में, डेंसिटी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा और डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। फॉर टुडे दिस मच ओनली, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।